Illustration 6. Consider the function fx equals sin x. We are interested in limit sin x tends to pi by 2, where the angle is measured in radians. इसमें हमें फंक्शन दिया है fx equals sin x. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये साइन वेव होती है. x एक्सिस पे हम रेडियंस प्लॉट कर रहे हैं, डिग्री इन रेडियंस, और y एक्सिस पे sin x की वैल्यू y इक्वल्स sin x. यहाँ पे जो रेडियन की वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 2 और sin x की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि sin पाई बाय 2 या sin 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है. अब लेफ्ट साइड से अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएं, मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम लें x की वैल्यू और फिर बढ़ाएं और फिर और बढ़ाएं, जैसे जैसे हम पाई बाय 2 की तरफ बढ़ रहे हैं जो y की वैल्यू है वो वैसे वैसे 1 की तरफ बढ़ती जा रही है. हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या होगी, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी इस केस में, और वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, sin x इक्वल्स 1, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट साइड से x इक्वल्स पाई बाय 2 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही sin x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जो है वो होगी लिमिट sin x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से हम x को कम करते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है. तो जैसे जैसे हम x को कम करेंगे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं. तो ऑलमोस्ट एट पॉइंट नियर टू पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर एंगल है तो हमें sin x 1 से थोड़ा सा छोटा मिलेगा, और जस्ट हम आगे जाएंगे तो 1 की तरफ बढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 है. और क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है हम क्या कहेंगे, लिमिट इज डिफाइंड एंड इक्वल टू 1. तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स 1. ये हमारा आंसर हो जाएगा. Illustration 7. Consider the function fx equals x plus cos x. We want to find limit x tends to 0 fx. Here we tabulate the approximate value of fx near 0. x equals 0 पे हमें लिमिट निकालनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, तो हम x equals 0 के पास की वैल्यूज टेबल में देख सकते हैं. x की वैल्यू -0.1 है, फिर 0 के और पास आ गई, फिर 0 के और पास आ गई, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जब x इक्वल्स 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो fx की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है. वैसे ही हम राइट हैंड साइड से जब x इक्वल्स 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो fx की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट x tends to 0 minus fx equals limit x tends to 0 plus fx. ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यूज क्या है, 1. सिंस दोनों सेम हैं तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 fx, जो हमारा आंसर हो जाएगा. Illustration 8. Consider the function fx equals 1 upon x square for x greater than 0. We want to know limit x tends to 0 fx. तो यहाँ पे हमें फंक्शन 1 upon x square दिया है और डोमेन क्या दिया है, x greater than 0. डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज,
तो x 0 से बड़ा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये लाइन जो है y एक्सिस ये है x इक्वल्स 0, और क्योंकि हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 0 में ही डिफाइंड है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जाएगी fx की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम fx और x को एक टेबल में लिखें तो x अगर 0.1 है तो fx हो जाएगा 100। अगर x को हम 0.01 कर दें तो fx हो जाएगा 10 पावर 4। ऐसे ही हम जैसे जैसे x को कम करते जाएंगे, 0 की तरफ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 1/x² का जो ग्राफ है वो भी ऐसा रहता है। जैसे जैसे x की वैल्यू हम कम करते जाएंगे fx की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसका आंसर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, जो कि राइट हैंड लिमिट है, इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालेंगे नहीं क्योंकि हमारा फंक्शन वहां एग्जिस्ट नहीं करता है, इक्वल्स प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। Illustration 9. We want to find limit fx x tends to 0 where fx की क्या वैल्यू है, x अगर 0 से छोटा है तो x माइनस 2, x अगर 0 है तो fx इक्वल्स 0, अगर x 0 से बड़ा है तो x प्लस 2। इसको एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अगर x लेस देन 0 है तो fx होगा x माइनस 2, तो उसका ग्राफ होगा ऐसे, क्योंकि ये जो y एक्सिस की लाइन है इसके लेफ्ट साइड में x लेस देन 0 है और राइट साइड में x ग्रेटर देन 0 है, तो लेफ्ट साइड में ये x माइनस 2 का ग्राफ बन गया। x इक्वल्स टू 0 पे 0 है, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है 0 0 से पास होगा, तो यहाँ पे एक ओपन स्पेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है हमारा ग्राफ। हमारा ग्राफ 0,0 पे डिफाइंड है। जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू भी 0 होगी, और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x प्लस 2, उसकी लाइन होगी ऐसे। ये हो गया x प्लस 2 का ग्राफ। अब लेकिन इधर पे भी x इक्वल्स 0 पे डिफाइंड नहीं है, x इक्वल्स 0 पे क्या वैल्यू है fx की, 0। ओके, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, टेबल से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ से समझते हैं। अगर लेफ्ट साइड से x की वैल्यू को आप यहाँ पे 0 की तरफ बढ़ाते जाओगे, क्योंकि हमें लिमिट किस पे निकालनी है, x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आप x की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये हमारा y है, y की वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 0,-2 का, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ा रहे हो fx की वैल्यू -2 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -2 है, ठीक है। ऑल्दो ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो बढ़ किसकी तरफ रहा है, fx की वैल्यू -2 की तरफ। वैसे ही x इक्वल्स टू 0 के पास अगर आप राइट हैंड साइड से आओगे तो यहाँ से आना पड़ेगा, और यहाँ से आओगे तो fx की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 2 की तरफ। कैसे पता, ये जो पॉइंट है ये है 0,2, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये है x प्लस 2, इसमें आप 0 पुट करोगे x की वैल्यू तो क्या आएगा
y की वैल्यू आएगी 2, तो ये 0,2 से पास हो रहा है। अब x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ेगी तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी +2। अब ये दोनों हो गए अनइक्वल, इक्वल नहीं है ये दोनों, तो हमारी लिमिट डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का इक्वल होना जरूरी रहता है। लिमिट इज नॉट डिफाइंड। अब टेबल से भी देखें तो हम x की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ा रहे हैं, fx की वैल्यू वैसे वैसे -2 की तरफ बढ़ रही है। राइट हैंड साइड से अगर हम 0 की तरफ x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो fx की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है। तो -2 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट इज नॉट डिफाइंड। Illustration 10. As a final illustration, we find limit x tends to 1 fx. fx की वैल्यू क्या डिफाइंड है, fx equals x plus 2 when x is not equals to 1. मतलब x plus 2 रहेगा जब x की वैल्यू 1 नहीं है उसके अलावा सारे पॉइंट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू जब 1 है तब कोई डिफरेंट वैल्यू डिफाइंड है, और वो वैल्यू क्या है, 0। fx equals 0 when x equals 1, मतलब 1,0 से वो पास होना चाहिए। x equals 1, fx equals 0, तो यहाँ पे 1,0 से वो पास हो रहा है, तो ये एक पॉइंट हो गया। बाकी सारे पॉइंट्स fx equals x plus 2 से पास हो रहे हैं, और हमें लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है, x equals 1 के लिए। तो इसी पॉइंट के लिए जो नीचे डिफाइंड है x equals 1, इसके लिए लिमिट निकालनी है। तो हम ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड से x को इंक्रीज करते जाएंगे, और x को इंक्रीज करते जाएंगे तो fx की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, fx की वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 3। अगर हम ग्राफ में देखें और राइट हैंड साइड से हम x की वैल्यू को रिड्यूस करें, हम x equals 1 की तरफ बढ़े, तो fx की वैल्यू इस केस में भी 3 की तरफ बढ़ रही है। ऑल्दो एग्जैक्टली fx की वैल्यू 0 है एट x equals to 1, लेकिन हम किस तरफ बढ़ रही है वो देख रहे हैं। तो x equals 1 की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो fx की वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है, तो राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू भी होगी 3। ये दोनों हो गए इक्वल, तो हमारी जो फाइनल लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम टेबल से भी देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं तो fx की वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है। राइट हैंड साइड से भी सेम सिनेरियो है।